तो देख लीजिए खबर, पीपल्स इनसाइट का एग्जिट पोल सामने आया है। पीपल्स इनसाइट का एग्जिट पोल, असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एग्जिट पोल दिखा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को 88 से 96 सीटें मिलने का अनुमान इसमें व्यक्त किया जा रहा है। असम में कांग्रेस को 30 से 34 सीटें दिखाई जा रही हैं एग्जिट पोल में, और 64 सीटें मिलने पर यहां पर जाहिर है, आप जानते हैं, हाफ वे मार्क 64 पर है। और यहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के हिसाब से जो प्रोजेक्शन ये दिखाई दे रहे हैं एग्जिट पोल में, आप पीपल्स इनसाइट के, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे जैसे आता जाएगा आपके सामने हम रखते जाएंगे। एग्जिट पोल के संदर्भ में वो एक बात जो मैं आपके सामने स्थापित करने की कोशिश में हूं कि क्या इसको लेकर कोई एक धारणा बनाकर चला जा सकता है कि हमेशा सही होते हैं, या फिर ये माना जा सकता है कि होते हैं लेकिन ज्यादातर समय स्ट्राइक रेट को लेकर मामला गड़बड़ी है। ये मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ये धारणा भी बनाना जोखिम भरा है कि ज्यादातर समय स्ट्राइक रेट गड़बड़ होता है। अगर आप इसको ग्लोबल फिनोमेना के तौर पर आपके सामने रखूं कि भारत के अतिरिक्त बाकी महत्वपूर्ण देशों में एग्जिट पोल सच्चाई के करीब होते हैं, जो एग्जैक्ट पोल होता है, जो रिजल्ट होता है उसके करीब होते हैं या नहीं होते हैं, तो आपको यह पता चल जाएगा। अभी मैं आपके सामने वो भी रखने वाला हूं, लेकिन पीपल्स इनसाइट का असम को लेकर जो प्रोजेक्शन है एग्जिट पोल का, वो यहां आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं। पीपल्स इनसाइट असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रिडिक्ट कर रहा है, और एग्जिट पोल के हिसाब से बड़ी आसानी से 64 हाफ वे मार्क के बाहर वो जा रहा है। बीजेपी को 88 से 96 मिल रही हैं, कांग्रेस को 30 से 34 मिल रही हैं, यहां आदर्श के खाते में 2 से 4 जा रही हैं। तो जैसे जैसे ये आ रहा है वो हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन केरल के बारे में पीपल्स इनसाइट क्या कह रहा है वो भी आपके सामने हम रख देते हैं। क्विकली वो भी फ्लैश कीजिए। केरल का फिगर क्या है? केरलम में यूडीएफ को 66 से 77 सीटें एग्जिट पोल दिखा रहा है, और कांग्रेस गठबंधन की सरकार यहां बनती हुई दिखाई दे रही है। यूडीएफ को 66 से 76 के बीच में, एलडीएफ को 58 to 68 के बीच में कोई फिगर आएगा, ये कहा जा रहा है। और केरलम में हाफ वे मार्क 71 पर है। इस तरीके से यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार यहां प्रिडिक्ट की जा रही है पीपल्स इनसाइट के एग्जिट पोल में। अब पीपल इनसाइट जाहिर है आप सब ये जानने के लिए बेकरार होंगे वेस्ट बंगाल के संदर्भ में क्या कह रहा है, तो वो भी हम आपके सामने रखने वाले हैं बहुत जल्दी, और आपको ये भी बता रहे हैं कि इंटरनेशनल फिनोमिना क्या है एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल के संदर्भ में। रिजल्ट और एग्जिट पोल कितने करीब होते हैं या असलियत से कितना दूर होता है एग्जिट पोल, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए पीपल्स इनसाइट में तमिलनाडु क्या कह रहा है। पीपल्स इनसाइट के पोल में तमिलनाडु के संदर्भ में प्रेडिक्शन ये है, डीएमके प्लस 120 to 140 सीट्स, एआईडीएमके को 60 से 70 सीट्स के बीच में मिलेंगी। तो और एक्टर विजय की पार्टी जो है टीवी के, उसको 30 से 40 सीटें मिलेंगी, ये अनुमान जताया जा रहा है। विजय की टीवी के 30 से 40 सीटें, एआईएडीएमके का फिगर 60 से 70 का होगा, और डीएमके प्लस जो है 120 to 140 सीट्स। तो एक बार फिर से आपके सामने रख देता हूं, अपनी जगह पर यह चर्चा और यह बहस तो है ही कि एग्जिट पोल के संदर्भ में क्या अनुमान लगाया जाना चाहिए। तमिलनाडु के संदर्भ में फिगर फिलहाल पीपल्स इनसाइट का आपके सामने प्रोजेक्शन, डीएमके प्लस 120 140, एआईएडीएमके 60 to 70, टीवी के 30 से 40, और अदर्स जो हैं हो सकता है खाता ही ना खुले, या खुला भी तो 4 तक ही जाएंगे। अब जरा एक बार फिर से वेस्ट बंगाल आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले जरा ये देख लीजिए कि असम के संदर्भ में क्या पीपल्स इनसाइट में दिखाई दे रहा है। ये देखिए जरा, भारतीय जनता पार्टी 88 से 96, कांग्रेस 30 से 34 और अदर्स 2 से 4 के बीच में रहेंगे। मतलब ये कि भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार में वापस लौटने का प्रेडिक्शन ये पीपल्स इनसाइट का सर्वे असम के संदर्भ में दिखा रहा है। ये अब केरलम भी देख लीजिए, उसका फिगर अभी मैंने आपके सामने फ्लैश किया था, वो भी जरा आपके सामने दोबारा रखता हूं बिग वॉल पर। 140, यूडीएफ 66 to 76, एलडीएफ 58 68, भारतीय जनता पार्टी 10 to 14 और अदर्स 0 to 1। मतलब ये यूडीएफ यहां पर सरकार बनाने का प्रेडिक्शन इसमें पीपल्स इनसाइट में एग्जिट पोल दिखा रहा है। तमिलनाडु अभी मैंने दिखाया था, दोबारा आपके लिए फ्लैश कर रहा हूं बिग वॉल पर, इसको भी देख लीजिए, और फिर उस चर्चा पर वापस लौटेंगे कि एग्जिट पोल पर कितना भरोसा किया जा सकता है। डीएमके प्लस 120 से 140, एआईएडीएमके 60 से 70, टीवी के 30 से 40 के बीच में, आदर्श या तो खाता नहीं खुलेगा या खुला भी तो 4 तक जाएंगे। ये इसमें कहा जा रहा है पीपल्स इनसाइट का एग्जिट पोल मैंने आपके सामने रखा। बहुत क्विक कमेंट रामकृपाल सर।
देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि जो प्रेडिक्टेड लाइन रही है पहले से, असम में बीजेपी का आना मुझे लगता है करीब करीब ठीक है। केरल में वही होता है, यूडीएफ एलडीएफ, और तमिलनाडु में डीएमके आ जाएगी सत्ता में तक इंटरनेशनल इस तरह का, तो करीब करीब वही है कि जो जहां था वहां रिटेन कर रहा है। तो ये और जैसा मैंने अपने दर्शकों से कहा कि हम ये चर्चा तो कर ही रहे हैं कि हिंदुस्तान में एग्जिट पोल के संदर्भ में क्या पैटर्न हम देखने को पा रहे हैं, लेकिन विदेशों में क्या पैटर्न देखने को मिलता है, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम का डेटा आपके सामने में रखूंगा। लेकिन यहाँ वेस्ट बंगाल का बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। जाहिर है, मैंने आपके सामने केरल रख दिया, आपके सामने तमिलनाडु रख दिया है, आपके सामने मैंने असम भी रख दिया है, और आप सब जानने के लिए उद्यत हैं कि क्या पीपल्स इनसाइड वेस्ट बंगाल के संदर्भ में अभी आंकड़ों के साथ वहां जब तैयारी होगी मैं आपके सामने वो भी फ्लैश करूंगा, और ये दिमाग में रखते हुए उन आंकड़ों को देखना पड़ेगा कि एग्जिट पोल के संदर्भ में हमको कितना रिलाय करना चाहिए और कितना अभी इससे बचना चाहिए। जयशंकर जी, आप क्या करते हैं फिर? आपने कहा कि बहुत ज्यादा जोखिम भरा अगर ये रहता है तो आप अनुमान लगाते हैं, आपने छोड़ दिया सीधे रिजल्ट देखते हैं? नहीं, अनुमान तो लगाते ही हैं, विश्लेषण तो करते ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप ही के चैनल पे ही बैठकर हमने कहा था कि 3-4 राज्यों में तो बीजेपी को कुछ खास मिलने वाला नहीं है, एक राज्य पक्का उनके खाते में जाने वाला है। अब वो पता नहीं, हो सकता है कि सही भी हो गलत भी हो। देखिए, हम लोग कोई ज्योतिषी और नजूमी नहीं है, पहली बात तो ये है। अच्छा, फील्ड में भी नहीं जाते हैं, चूंकि जो आप लोग दिखाते हैं या अखबारों में मिलता है या जो अपने सोर्सेज से पता करते हैं उसी के आधार पर करते हैं। आप इंटरनेशनल नहीं तो सर इसमें ये बताइए, क्योंकि आपने ये विधा भी देख ली, आपने जर्नलिस्ट के तौर पर अपना तजुर्बा भी ये बताइए, इसमें कितना 2 गुणे 2 बराबर 4 होता है और कितना इंस्टिंक्ट होता है? नहीं, देखिए, मैं बता रहा हूँ, आपने अभी इंटरनेशनल की बात कही, मैं आपके नेशनल की बात कर रहा हूँ। 1984 में इंडिया टुडे मार्ग ने पोल कराया था, उसने बताया था कि 400 के करीब कांग्रेस को सीटें मिलेगी। उसी के बाद से धारा चल पड़ी कि एकदम ओपिनियन पोल्स, एग्जिट पोल्स का चलने लगा। लेकिन बाद में जब अपने मंतव्य जोड़ने लग गए लोग, राजनीतिक दलों से प्रभावित होने लगे लोग, और जब स्टिंग ऑपरेशन में खुल कर के आ गया कि भाई इतना मिल जाएगा तो हम इतना बढ़ा देंगे, इतना और दिखा देंगे, तो उसके बाद से तो कोई भरोसा करने का बात ही नहीं रहा है। तो इसलिए ऐसा नहीं है, ये तो सबको, हम लोग को लग रहा है केरल में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, हमको लगता है इससे और कुछ ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं, और असम में बीजेपी की सीट सरकार बनेगी, हमको भी लग रहा है, पहले भी लग रहा था, अभी भी लग रहा है। एक तो मतलब आपको जो लग रहा था इन 3 जगहों पर आपको वही दिख रहा है ना? एक चीज और कहूँगा मैं एग्जिट पोल्स के बारे में, कि अगर ये ईमानदार होते और इनके आंकड़ों में सत्यता होती तो लगभग सारे पोलस्टर के एग्जिट पोल्स आसपास ही होते, लेकिन किसी का कुछ और दिखाता है, किसी का कुछ और दिखाता है। इसका मतलब कि आपकी या तो मेथोडोलॉजी गलत है या फिर कहीं ना कहीं से आप इन्फ्लुएंस्ड हैं, ये देखने वाली बात होगी ना। तो ये रामकृपाल सर, आपने तो बहुत सारा, आपने संपादक के तौर पर कई जगहों पर काम करते हुए ये भी आपने ऐसे लोगों को कमीशन भी किया होगा कि भाई चलो ठीक है, आप हमारे लिए सर्वे करो, तो आपने क्या देखा, कितना इसमें सीधे सीधे मैथमेटिक्स होती है जिसके गलत होने के चांसेस नहीं होते, और कितना इंस्टिंक्ट होता है जो डिविएट हो सकता है? देखिए दिनेश जी, मेरा जो अनुभव रहा, वो पहली बार मैंने जिसको छापा भी था वो करीब सर बंगाल आ गया, पश्चिम बंगाल आ गया, वो जरा देख लीजिए, उसके बाद में आपसे मैट्रीज का पश्चिम बंगाल का एग्जिट पोल क्या कहता है। मैट्रीज भी एक सर्वेइंग एजेंसी है और उसने मैट्रीज का क्या है यहां पर अंदाजा। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, 146 से 161 के बीच में कोई फिगर आएगा, ये मैट्रीज कह रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी 125 से 140 के बीच में कहीं दिखाई देगी, ये मैट्रीज का आकलन है एग्जिट पोल के हिसाब से। तो वहां पीपल्स इनसाइट मैंने आपके सामने रखा, यहां मैट्रीज क्या कह रहा है वेस्ट बंगाल के संदर्भ में, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मैट्रीज के एग्जिट पोल में बनती हुई दिखाई दे रही है। सर आप अपनी बात पूरी कीजिए। राजीव जेटली जी, आप देख रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगा। हाँ, नहीं तो कुल मिला के अगर देखा जाए, जितनी बार ये चीजें आई हैं, अमूमन क्या होता है कि सारे ओपिनियन पोल का, जैसा आपने दिखाया था, एक ये मिल जाता है कि मोटे तौर पर किस पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है, ये अंदाज हो जाता है। देखिए, जैसे 2014 में भी सबको ये पता था कि भाई, ये सब दिखा रहे थे कि प्रो बीजेपी की तरफ हवा चल रही है और एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी मनमोहन सरकार के, वहाँ तो ये करीब करीब ये हो जाता। लेकिन फिगर जैसे डिबेट करती है, तो एक क्या है, जितने भी एजेंसियां हैं, मुझको लगता है कि ये थोड़ा सा बैलेंसिंग करती हैं।
और जनता जो है एक तरफा फैसला देती है। देखिए गुजरात का जो पिछला इलेक्शन था, किसी ने प्रेडिक्शन नहीं किया था कि ये हो जाएगा। हाँ, बिहार में सॉरी, ये हरियाणा में इसके बाद जो हुआ है, उत्तर प्रदेश में जो हुआ, तो जनता क्या है कि अर्बन और रूरल, देखिए अर्बन एरियाज में बड़ा आसान होता है। सर आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, राजीव जेटली जी से इसका मैं रिएक्शन जरूर लेता। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि जनता सीधे सीधे बताती है, लेकिन यहाँ जो एजेंसीज होती हैं वो बैलेंस बनाने की कोशिश करती हैं। लेकिन एक और ऑब्जर्वेशन है कि एग्जिट पोल मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू होता है। अब जैसे देखिए राजीव जी को ये मटरीज वाला एग्जिट पोल अच्छा लग रहा होगा, है ना राजीव जी? नहीं, मुझे सारे एग्जिट पोल में देख रहा हूं। देखिए मैं फिर भी कह रहा हूं जन भावनाएं जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन उसके बावजूद मैं एग्जिट पोल में देख रहा हूं। मैं केरल के चुनाव में वहां था और मैंने एक बार पहली बार देखा कि साउथ के अंदर बीजेपी की जो एंट्री है, हम अभी तक तो इस बात को प्रेडिक्ट कर रहे थे कि हमारा जो वोट परसेंटेज है वो केरल के अंदर लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। लेकिन जिस तरीके के एग्जिट पोल सामने आए, एक बहुत बड़ी नंबर्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी के केरल के अंदर दिखाए जा रहे हैं। मतलब केरल की जनता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ धीरे धीरे चलती चली जा रही है। पिछले चुनाव सर प्रजा पोल का आंकड़ा भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्रजा पोल भी पश्चिम बंगाल के बारे में जो बता रहा है वो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बहरहाल अपनी बात पूरी कीजिए। मैं वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में सरकार बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की असम में सरकार बन रही है। बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, ये बात तो स्पष्ट है, इसमें हमें किसी को आश्चर्य नहीं है।